साथियों नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था व उसमें सुधार। पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा की। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गर्भवती महिलाएं और जो नवजात शिशु है उनमें बीमारी और मृत्यु की जो दर है, मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट, उसको कम करना। तो हम आंकड़ों की अगर बात करें तो आज हम एक ऐसे गांव की बात करेंगे जिसकी आबादी 4000 है और उसमें एक साल में 100 महिलाएं गर्भवती होती है, प्रेगनेंसी होती है। उन 100 में से 70 से 80 नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो ग्रामीण स्तर पर सब सेंटर या पीएचसी स्तर पर हो सकती है। लेकिन कुछ इनमें से नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी जिला स्तरीय अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 20 से 30 प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या वो बड़ा ऑपरेशन करवाते हैं, तो वो जिला स्तरीय हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही संभव होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में इस एक ऑपरेशन की कीमत 30,000 के आसपास होती है। वहीं दूसरी ओर जो 100 नवजात शिशु है उनमें से 80 से 85 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के वक्त उम्र व वज़न के हिसाब से सही होते हैं, उनको डिलीवरी के बाद मां के साथ रखा जाता है। और बाकी 15 से 20 बच्चे जो है वो उम्र व वज़न के हिसाब से कमज़ोर होते हैं या जन्मते ही वो बच्चे रोते नहीं हैं या उनको सांस की तकलीफ़ होती है। इसलिए इन बच्चों को मशीन या नर्सरी में रखना पड़ता है, जहाँ पर इन बच्चों को 5 से 10 दिन रखना पड़ सकता है। और अगर इसकी हम खर्चे की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इस पर 5 से 10 दिन का जो खर्चा है वो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये होता है। हमारा उद्देश्य जो बीमारी और मृत्यु की दर है गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु में, उसको कम करना है। इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसमें हम 3 मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। सबसे पहला है प्लान्ड प्रेगनेंसी या प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। मतलब जब भी कोई पति पत्नी अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से 3 महीने पहले। इस परामर्श के अंदर उनसे कुछ ज़रूरी बातें स्वास्थ्य संबंधित पूछी जाती है और उनको कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। कुछ खून की जो जांच है, ज़रूरी जांच, वो भी करवाई जाती है। तो किस प्रकार की जानकारी इसके अंदर पूछी जाती है कि ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी है। अगर दूसरी है तो 2 डिलीवरी के बीच में या 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। और इनके अलावा उनको वर्तमान में कोई भी बीपी, शुगर या स्किन की जो बीमारी है उसके लिए कोई इलाज चल रहा है या नहीं, मिर्गी की दवाई चल रही है या नहीं। ये जो चीज़ें हैं आगे जाके प्रेगनेंसी को बहुत प्रभावित करती है। साथ ही जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब उन महिला का उम्र व कद के हिसाब से वज़न कितना है और उनका जो खान पान और जो किस प्रकार का व्यवसाय है, किस प्रकार का वो काम करते हैं, रूटीन दिनचर्या उनकी कैसी है। वहीं दूसरी ओर जो खून की जांचें हैं उनके अंदर वर्तमान में हीमोग्लोबिन कितना है, अभी वर्तमान में कोई इन्फेक्शन उनको है या नहीं है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप पति पत्नी का चेक किया जाता है। और इसके साथ ही जब भी वो प्रेगनेंसी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उनको फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9 जो है उसकी टैबलेट शुरू करने का सुझाव दिया जाता है, जो प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले शुरू करनी चाहिए और बाद में 3 महीने तक लगातार लेनी चाहिए। उसके बाद आयरन कैल्शियम की जो टैबलेट है उसके बारे में भी उनको बताया जाता है और उनसे होने वाली जो समस्या है, किस प्रकार से ये टैबलेट दिक्कत कर सकती है, इसके बारे में भी बात की जाती है। और इन टैबलेट्स के अलावा और कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो हम बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो वो गर्भपात या अबॉर्शन का कारण बन जाती है, या फिर जो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है,
जो भविष्य में उस परिवार के लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो है एंटीनेटल विजिट, मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार उस महिला को हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर या नर्सिंग अधिकारी है उनको चेक करवाना चाहिए। तो इसमें शुरुआत के जो 6 महीने हैं उसमें हर महीने में एक बार, 7वें और 8वें महीने में हर 15 दिन से, और उसके बाद डिलीवरी तक हर हफ्ते उनको हॉस्पिटल जाना होता है और अपना वज़न, बीपी ये सब चेक करवाया जाता है, जिससे उनको होने वाला कोई भी अगर खतरा है तो उसका पहले पता चल जाता है और उसका पूर्णतः इलाज संभव हो सकता है और भविष्य में कोई बड़ा खतरा टाला जा सकता है। तीसरा पॉइंट है 100% जो हॉस्पिटल डिलीवरी है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे माँ और बच्चे को जितनी भी ज़रूरी जानकारी है वो दी जा सकती है और उनसे संबंधित जो भी दवाई, टीकाकरण, वैक्सीनेशन है वो भी किया जा सकता है, जिससे उनको स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी सुझाव और दिए जाते हैं, जैसे अत्यधिक धूम्रपान या धुएं का जो वातावरण है उससे दूर रहना है, एक्सरे या जो विकिरण वाला एरिया है उसमें काम नहीं करना या उससे दूरी बना के रखनी है जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ। और इसके अलावा जब भी कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत उनको हो तो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मी को दिखाना चाहिए। वह इस चर्चा के दौरान पति पत्नी भी प्रेगनेंसी के दौरान उनके मन में जो भी शंका है उस पर खुल के बात कर सकते हैं, जिससे सही जानकारी उनको मिल सके। और इस प्रकार की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए गांव के सभी वर्ग के लोगों को मिलकर अपने जनप्रतिनिधि व समाज सेवी लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल की सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए। वह जरूरी शिक्षा प्रणाली है उस पर भी खुलकर बात होनी चाहिए। इस प्रकार हम गांव की स्वास्थ्य सुविधा व जानकारी के स्तर को बढ़ावा देकर जो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु की बीमारी पर लगने वाला खर्च है उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं और उस खर्च से जो पैसा बचता है उसको हम गांव की सरकारी संपत्ति, अस्पताल और स्कूल के अंदर निवेश कर सकते हैं, जिससे आगामी टाइम में सुविधा का स्तर और जानकारी का स्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे गांव के लोगों को ज़्यादा दूर जाने की नौबत नहीं आती और अपने नज़दीकी क्षेत्र में उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित सेवाएं मिल सकती हैं। इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए गांव के उन लोगों को भी जुड़ना चाहिए जो गांव से निकलकर आज देश दुनिया के अलग अलग कोनों में बड़े सरकारी संस्थान, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट काम से जुड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी ये बात सही और अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और एक जागरूक इंसान होने के नाते आप इस कार्य और मुहिम की शुरुआत अपने क्षेत्र में भी करें। धन्यवाद।